रिजर्वेशन इन अ सैनिक स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर पेरेंट्स को हर स्टूडेंट को इस रिजर्वेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका जो पर्टिकुलर स्कूल है वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपके कौन से मार्क्स में आपको सेफ स्कोर है आपका तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे वेरी करती है तो रिजर्वेशन को पहले समझिए बात करते हैं रिजर्वेशन इस वीडियो में देखिए बच्चों सपोज करेंगे हम लोग कि हमारे पास टोटल सपोज एट 100 सीट्स है हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं रिजर्वेशन के लिए कि टोटल हमारे पास 100 सीट्स हैं और टोटल 100 सीट्स में बेसिकली दो कैटेगरी हो जाती है एक हो जाती है HS होम स्टेट और दूसरी OS अदर स्टेट इसमें होम स्टेट को इसमें से 67% सीट और 33 सीट मिल जाती है अदर स्टेट को एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा राजस्थान से बिलोंग करता है और वो राजस्थान के लिए ही अप्लाई करता है दो स्कूल हैं चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू यहाँ के लिए अप्लाई करता है तो इन स्कूल्स के अंदर यदि 100 सीट्स हैं तो 67 सीट्स पे सिर्फ राजस्थान का बच्चा ही यहाँ पे जा सकता है अदर कोई स्टेट का बच्चा यहाँ पे नहीं आ सकता अब जो रिमेनिंग यहाँ पे राजस्थान के अंदर 33 सीट्स रह गई दोनों स्कूल्स के अंदर 33 रह गई तो इन 33 स्कूल्स सीट्स के लिए राजस्थान के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं चाहे वो MP हो चाहे वो UP हो गुजरात हो महाराष्ट्र हो तेलंगाना हो वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वो अप्लाई करेंगे तो इन 33 सीट्स में से उनको सीट्स दी जाएगी तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मेन अदर स्टेट और होम स्टेट का अब इनके अंदर भी क्या होता है ना कि हमें कैटेगरी का ध्यान रखना होता है कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन लगता है जैसे बेसिकली आपने SC ST OBC ये तीन नाम सुने होंगे इनको रिजर्वेशन मिलता है यानी ये रिजर्वेशन उनको होम स्टेट के अंदर भी मिलेगा ये होम स्टेट का है और अदर स्टेट में मिलेगा देखिए होम स्टेट में 67 से अदर स्टेट में 33 सीट्स है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हो सकता है कि किसी स्कूल में 80 या 100 से ज्यादा भी हो सकती है 100 से कम भी हो सकती है तो ये मैं आपको 100 मान के करवा रहा हूं तो अब देखो SC क्या है SC वालों को 15% रिजर्वेशन मिलेगा किसका जो भी टोटल सीट्स है टोटल 67 है 67 का 15% क्या हो गया 10 हो गया यानी इन 67 सीट्स में से 10 सीटें जो है वो होम स्टेट में SC के बच्चों के लिए वो यदि SC का बच्चा अदर स्टेट का हो तो उसको 33 का 15% निकालना पड़ेगा जो अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा है तो उन बच्चों के लिए जो अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उन बच्चों के SC के लिए 5 सीटें यहाँ पे ST के लिए 7.5 रिजर्वेशन है इसका निकालेंगे तो 0.5 आएगा नहीं 5 सीटें आएगी और यदि हम लोग अदर स्टेट में यही देखेंगे कि ST को कितनी सीटें मिल रही है तो 2 सीटें मिलेगी यदि 33 टोटल सीट्स हो तो OBC के लिए 27% का रिजर्वेशन है 27% का रिजर्वेशन है और 67 के 27 निकालते हैं 27% निकालते हैं तो 18 सीट्स आती है OBC के लिए होम स्टेट के बच्चों के लिए अदर स्टेट के बच्चों के लिए 9 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है अब बात बात आती है कि इतनी सीट्स में बैलेंस सीट कितनी बची 60 सीट्स में से 10 सीटें दे दी हमने SC को 5 सीटें ST को 18 सीटें OBC को तो मेरे पास बैलेंस जो सीट का बच गया वो बच गया 34 होम स्टेट के अंदर और वही 33 में से 5 2 और 9 दे दी तो 17 सीट्स मेरे पास बच गई किसके अंदर वो बच गई मेरे पास किसमें अदर स्टेट के अंदर अब अदर स्टेट में ये सीट्स मेरे पास मिल गई अब मुझे क्या करना है बच्चा अब देखना है कि जो डिफेंस पर्सन डिफेंस से बिलोंग करते हैं उनको 25% का रिजर्वेशन होता है लेकिन किनका SC ST और OBC की सीटें निकालने के बाद मैं जब आपको सीट मैट्रिक्स का एक वीडियो देखेंगे आप तो उसमें ये कैटेगरी आप समझ जाएंगे तो वहां उस सीट मैट्रिक्स को बहुत इजीली आप समझ पाएंगे डिफेंस पर्सन को जितना 34 बचा है उनका 25 यानी 1/4 जो मिलेगा 9 सीटें एलिजिबल रहेगा इसी ढंग से अदर स्टेट में जो 17 सीट्स है उनमें से 4 सीटें जो होगी वो डिफेंस पर्सन के थ्रू भरी जाएगी अब टोटल बैलेंस कितना बचा 34 बचे 34 में से 9 चले गए डिफेंस पर्सन के पास 25 सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए चली जाएगी इसी ढंग से 17 में से 4 के अदर स्टेट में 13 सीट चली जाएगी अदर कैटेगरी के लिए चली जाएगी यानी जनरल कैटेगरी के लिए अब ये जनरल कैटेगरी है अनरिजर्व्ड है ध्यान रखना यहाँ पे रिजर्वेशन वाला कोई बच्चा आ सकता है लेकिन रिजर्वेशन क्राइटेरिया में जनरल का बच्चा नहीं जा सकता तो इस ढंग से टोटल 67 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होम स्टेट के अंदर और 33 सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अदर स्टेट के अंदर होता है तो ये चीज आपने को समझना है आई होप कि ये रिजर्वेशन आपको समझ में आ गया होगा लेकिन ये सिर्फ SS के अंदर रिजर्वेशन है ध्यान रखना
एनएसएस के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, न्यू सैनिक स्कूल के अंदर कोई भी रिजर्वेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो स्कूल में आपको सिर्फ और सिर्फ जो मिलेगा वो मिलेगा कि जो भी वहां पे उनका खुद का रूल रेगुलेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको इंटरनल रिजर्वेशन मिल सकता है, नहीं मिले वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, स्कूल के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। सैनिक स्कूल सोसाइटी उनके ऊपर कोई भी इस तरह का जो रूल है फिलहाल लागू नहीं होता। अब बच्चा बात आती है कि सर अदर स्टेट है, और अदर स्टेट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज को जानना चाहते हैं कि सर एक कोई भी स्टेट है, एग्जांपल फॉर राजस्थान ही है, और राजस्थान के लिए अदर स्टेट से एक यूपी के बच्चे ने अप्लाई किया, पंजाब के बच्चे ने अप्लाई किया, बिहार के बच्चे ने अप्लाई किया, एमपी के बच्चे ने अप्लाई किया, और यहाँ पे अदर स्टेट की मान लीजिए 6 क्लास की बात कर लेते हैं, 300 में से एक बच्चे के मार्क्स 245 आ रहे हैं यहाँ पे, और 245 के मान लीजिए यूपी के जो बच्चे हैं उनको मान लीजिए 245, 244, 243, 242, ऐसे करके मार्क्स हैं इनके, ऐसे करके इनके मार्क्स है मान लीजिए, कई सारे बच्चे हैं। लेकिन पंजाब का जो बच्चा है उसके नंबर मान लीजिए 220 के आसपास ही है, बिहार का बच्चा है उसके नंबर मान लीजिए 200 सपोज 30 के आसपास ही है, एमपी के बच्चे का नंबर मान लीजिए 200 ही है। तो अब यहाँ पे टोटल यदि मान लीजिए यहाँ पे 20 सीटें हैं अदर स्टेट के लिए किसी भी कैटेगरी में, एग्जांपल फॉर, तो क्या ये ऊपर वाले यूपी के सारे बच्चे 20 के 20 बच्चे यूपी के आ जाएंगे? तो ऐसा हो सकता था यदि ये रूल नहीं बनाते तो। क्यों? क्योंकि वहां तो मेरिट निकलती है, और मेरिट में सबसे ज्यादा जिनके मार्क्स होते हैं उन्हीं को सीट मिलती है। अब किसी भी स्टेट के बच्चों के लिए मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो क्या होगा कि अदर स्टेट की जो सीट्स है उन पे एक ही स्टेट के सारे बच्चे आके ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई किसी भी अदर स्टेट वाली सीट के ऊपर कोई पर्टिकुलर स्टेट जो है उसकी मैक्सिमम जो सीट लिमिट है दैट इज 25%, यानी 25% सीट लिमिट है। इसके बाद हम लोग वहां पे स्टॉपेज लगा दिया कि भाई यदि यहाँ पे 20 सीटें हैं ना, तो मैं यहां से 5 बच्चों को तो ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद चाहे इनके मार्क्स कितने भी ज्यादा हो, यदि बाद में नंबर में पंजाब का लूंगा तो पंजाब से लूंगा, बिहार का लूंगा तो बिहार से लूंगा, इनके मार्क्स चाहे कम हो, लेकिन मेरी लिमिट थी कि मैंने 5 बच्चों को वहां से पिक कर लिया। तो वो 25% का जो फिक्स रूल है वो लगाया गया किसके लिए? अदर स्टेट के बच्चों के लिए। और गर्ल चाइल्ड हो चाहे बॉय हो सबके लिए रिजर्वेशन का जो कैटेगरी है वो सेम रहता है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये कैटेगरी समझ में आ गई होगी, आप इस चीज को समझ पाए होंगे। और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है कि भाई एससी का नहीं अवेलेबल रहता तो सीटें कहाँ जाती है, एसटी का नहीं अवेलेबल रहता तो सीटें कहाँ जाती है, तो वहां पे बैलेंस सीटें जनरल वाले के पास चली जाती है, जनरल पास चली जाती है। यदि किसी कैटेगरी में किसी बच्चे ने अप्लाई नहीं किया, हो सकता है अप्लाई किया हो, उसने एग्जाम नहीं दिया हुआ, एग्जाम दिया तो क्वालिफाई नहीं है, किसी कैटेगरी में यदि ब्लैंक है तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में लेके आ जाएंगे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसी ढंग से कर दिया जाएगा जैसे अनरिजर्व को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन कंप्लीट हो गए होंगे। फिर भी हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप लोगों की सारी क्वेरीज को हम लोग सही से उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। चैनल अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस तरह से आप और चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। जय हिंद। लास्ट चांस, आखिरी मौका, अगर आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून और नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो डाउनलोड आवर ऐप द गुरुकुल इंस्टीट्यूट और पाएं सभी कोर्सेज पे 90% तक की छूट। ऑफर वैलिड टिल 31 ऑफ मार्च।